अध्याय 20। हम कश्मीर नहीं गए। पिताजी, अपने ग्रीष्मावकाश में मैं गुरुजी और अपने 4 मित्रों को हिमालय की तलहटी की यात्रा के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे कश्मीर तक के 6 पास और यात्रा खर्च के लिए पर्याप्त धन देंगे? जैसा मैंने सोचा था, पिताजी दिल खोलकर हंसे। यह तीसरी बार है जो तुम मुझे वही मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो। क्या तुमने पिछले साल गर्मियों में और उससे पहले साल भी यही विनती नहीं की थी? अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी जाने से मना कर देते हैं। यह सच है पिताजी, मैं नहीं जानता कि मेरे गुरु कश्मीर के बारे में निश्चित बात क्यों नहीं करते, पर अगर मैं उनसे कहूँगा कि मैंने आपसे पहले से ही पास ले लिए हैं, मुझे लगता है कि इस बार वे यात्रा की स्वीकृति दे देंगे। पिताजी उस समय तो सहमत थे, पर अगले दिन कुछ हंसी मजाक के बाद उन्होंने मुझे 6 पास और 10 रुपये की एक गड्डी दी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सैद्धांतिक यात्रा के लिए इस प्रकार की चीज़ों की आवश्यकता है, पर ये ले लो, उन्होंने कहा। उस शाम मैंने अपनी लूट श्री युक्तेश्वर जी को दिखाई। यद्यपि वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए, पर उनके शब्द अनिर्णित थे। मैं जाना चाहूँगा, पर देखते हैं। जब मैंने उनके छोटे शिष्य कन्हई को साथ ले जाने के लिए कहा, उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। मैंने 3 अन्य मित्रों को भी आमंत्रित किया, राजेंद्र नाथ मित्रा, ज्योतिन आड़ी और एक अन्य लड़का। हमारे जाने का दिन आगामी सोमवार निश्चित हुआ। शनिवार और रविवार मैं कलकत्ता में रहा, जहां मेरे पारिवारिक घर में एक चचेरे भाई के विवाह की रस्में हो रही थीं। सोमवार सुबह मैं अपने सामान के साथ सेरमपुर पहुंच गया। राजेंद्र मुझे आश्रम के द्वार पर मिला। गुरुजी बाहर टहलने गए हैं, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। मुझे समान रूप से दुख और हठ दोनों हुए। मैं पिताजी को तीसरा अवसर नहीं दूंगा कि वे मेरे कश्मीर की असाध्य योजना का उपहास करें। चलो, हम बाकी लोग चलते हैं। राजेंद्र मान गया। नौकर ढूंढने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मैं जानता था गुरुजी के बिना कन्हई यात्रा पर नहीं जाएगा और सामान की देखभाल के लिए किसी की ज़रूरत थी। मैंने सोचा हमारे परिवार का पहले वाला सेवक बिहारी ठीक रहेगा, जो अब सेरमपुर के स्कूल मास्टर के पास काम करता था। जब मैं तेजी से जा रहा था, मुझे सेरमपुर कोर्ट हाउस के पास क्रिश्चियन चर्च के सामने मेरे गुरु मिले। तुम कहाँ जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। गुरुजी, मैंने सुना कि जिस यात्रा की हम योजना बना रहे हैं, आप और कन्हई उसके लिए नहीं जाएंगे। मैं बिहारी को खोज रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष वह कश्मीर जाने के लिए इतना इच्छुक था कि उसने बिना वेतन सेवा कार्य करने की पेशकश की थी। मुझे याद है, फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाना चाहता है। मैं उत्तेजित हो गया। वह उत्सुकता से इस अवसर का इंतजार कर रहा है। मेरे गुरु फिर से चुपचाप टहलने लगे। शीघ्र ही मैं स्कूल शिक्षक के घर पहुंचा। बिहारी ने प्रांगण में मित्र की गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया, जो कश्मीर के बारे में सुनते ही अचानक गायब हो गई। अस्पष्ट स्वर में क्षमा मांगकर वह मुझे छोड़ अपने मालिक के घर चला गया। स्वयं को आश्वस्त करते हुए कि उसकी देरी उसकी यात्रा की तैयारी के कारण हो रही थी, मैंने आधा घंटा प्रतीक्षा की। अंततः मैंने सामने का दरवाज़ा खटखटाया। बिहारी लगभग आधा घंटा पहले पिछले की सीढ़ियों से चला गया, एक व्यक्ति ने मुझे बताया। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं दुखी मन से चला, यह सोचते हुए कि क्या मेरा निमंत्रण बहुत ज़बरदस्ती वाला था या गुरुजी का अदृश्य प्रभाव काम कर रहा है। क्रिश्चियन चर्च से गुजरते हुए मैंने फिर से गुरुजी को धीरे धीरे अपनी ओर आते देखा। मेरी विवरण की प्रतीक्षा किए बिना वे बोले, तो बिहारी नहीं जा रहा, अब तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? मैं उस उद्दंड बालक की तरह महसूस कर रहा था, जो अपने तानाशाही पिता की आज्ञा न मानने के प्रति दृढ़ निश्चयी था। गुरुजी, मैं अपने चाचा से उनके सेवक लालधारी के लिए पूछने जा रहा हूँ। अगर तुम चाहते हो तो अपने चाचा से मिलो, पर मुझे नहीं लगता तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा लगेगा, गुरुजी ने दबी हंसी के साथ कहा। शंकित पर बागी मैं अपने गुरु को छोड़ सेरमपुर कोर्ट हाउस गया। मेरे चाचा शारदा घोष ने, जो सरकारी वकील थे, स्नेहपूर्वक मेरा स्वागत किया। कुछ मित्रों के साथ आज मैं कश्मीर जा रहा हूँ। वर्षों से मैं हिमालय की इस यात्रा की प्रतीक्षा कर रहा था, मैंने उन्हें कहा। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ मुकुंदा। तुम्हारी यात्रा अधिक सुखद बनाने के लिए क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इन सदैव शब्दों से मेरा उत्साह बढ़ गया। चाचा जी, मैंने कहा, क्या आप अपना सेवक लालधारी मेरे साथ भेज सकते हैं? मेरी सामान्य विनती का असर भूचाल की तरह था।
चाचा जी इतनी जोर से उछले कि उनकी कुर्सी उलट गई। उनकी मेज के कागज चारों ओर उड़ने लगे और नारियल की जड़ से बना हुक्का जोर से जमीन पर आवाज करते हुए गिर पड़ा। अरे स्वार्थी लड़के, गुस्से से कांपते हुए वे चिल्लाए, कैसा बेहुदा विचार है। मेरी देखभाल कौन करेगा अगर तुम मेरे सेवक को अपने सैर सपाटे के लिए ले जाओगे। मैंने अपने आश्चर्य को गुप्त रखा और सोचा कि मेरे स्नेही चाचा जी में अचानक आने वाला यह बदलाव आज के ना समझ आने वाले दिन का एक और रहस्य है। कोर्ट हाउस से मेरी वापसी गौरवपूर्ण होने की अपेक्षा अधिक तेज से थी। मैं आश्रम लौट आया, जहां यात्रा की आशा में मेरे मित्र एकत्रित थे। मेरे अंदर यह विचार सबल हो रहा था कि गुरुजी के इस व्यवहार के पीछे अवश्य ही कुछ उचित और बहुत दुर्बोध कारण है। मुझे पश्चाताप होने लगा कि मैं अपने गुरु की इच्छा का विरोध करने की कोशिश कर रहा था। मुकुंदा, क्या तुम मेरे साथ कुछ देर रुकोगे? श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे पूछा। राजेंद्र और दूसरे लोग अभी जा सकते हैं और कलकत्ता में तुम्हारी प्रतीक्षा कर सकते हैं। कलकत्ता से कश्मीर जाने वाली आखिरी ट्रेन को पकड़ने के लिए काफ़ी समय होगा। गुरुजी, मैं आपके बिना जाना नहीं चाहता, मैंने दुखी स्वर में कहा। मेरे मित्रों ने मेरी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी बुलवाई और सारे सामान के साथ चल पड़े। कन्हई और मैं चुपचाप गुरुजी के चरणों में बैठ गए। लगभग आधे घंटे के पूर्ण मौन के बाद गुरुजी उठे और दूसरी मंजिल के भोजन कक्ष की ओर जाने लगे। कन्हई, मुकुंदा को खाना परोस दो, उसकी ट्रेन जल्दी छूटने वाली है। कंबल के सामने आसन से उठते समय अचानक उबकाई और पेट में तेज मरोड़ के कारण मैं लड़खड़ा गया। पेट का दर्द इतना काटने वाला और तेज था मानो मुझे अचानक हिंसक नरक में फेंक दिया गया था। आंखें मूंदकर गुरुजी की ओर बढ़ते हुए मैं उनके सामने गिर गया। जानलेवा एशियाटिक हैजे के लक्षणों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हई मुझे बैठक कक्ष में ले गए। भयंकर पीड़ा से मैं चिल्लाया, गुरुजी, मैं अपने प्राण आपको अर्पण करता हूँ, क्योंकि मुझे विश्वास था कि ये शीघ्रता से मेरे शरीर को छोड़ रहे हैं। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा सिर अपने गोद में रखा और देवदूत की सी कोमलता से मेरे हाथ को सहलाने लगे। अब तुमने देखा, अगर तुम अपने मित्रों के साथ स्टेशन पर होते तो क्या होता। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी रक्षा इस विचित्र ढंग से करनी पड़ी क्योंकि तुमने इस विशेष समय पर यात्रा के मेरे निर्णय पर संदेह किया। आखिरकार मुझे समझ आया, क्योंकि महान गुरु अपने शक्ति का खुला प्रदर्शन करना कभी उचित नहीं समझते। किसी सामान्य दर्शक को उस दिन की घटनाओं का क्रम बहुत स्वाभाविक लगता। मेरे गुरु द्वारा डाली बाधा इतनी सूक्ष्म थी कि उस पर संदेह नहीं होता। उन्होंने बिहारी से, मेरे चाचा शारदा, राजेंद्र और अन्य लोगों द्वारा अपनी इच्छा शक्ति का इतने स्पष्ट ढंग से प्रयोग किया कि संभवतः मेरे अलावा अन्य सभी ने सोचा होगा कि परिस्थितियां तार्किक रूप से सामान्य थीं। श्री युक्तेश्वर जी अपना सामाजिक दायित्व निभाना नहीं भूलते थे। उन्होंने कन्हई को चिकित्सक को बुलाने और मेरे चाचा को सूचना देने के लिए भेज दिया। मैंने प्रतिवाद किया, गुरुजी, केवल आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। किसी डॉक्टर के लिए मैं अब बहुत दूर जा चुका हूँ। बच्चे, तुम दिव्य कृपा से सुरक्षित हो। तुम डॉक्टर की चिंता मत करो, वह तुम्हें इस हालत में नहीं पाएगा। तुम अब ठीक हो चुके हो। अपने गुरु के शब्दों के साथ दारुण कष्ट दूर हो गया। मैं निर्बलता से बैठ गया। डॉक्टर शीघ्र ही आ गया और उसने ध्यान से मेरी जांच की। तुम सबसे बुरे दौर से गुजर चुके हो, मैं तुम्हारी वमन आदि के नमूने जांच के लिए ले जाता हूँ, उन्होंने कहा। अगले दिन सुबह चिकित्सक घबराया हुआ आया। मैं प्रसन्न मुद्रा में बैठा हुआ था। अच्छा, तुम तो यहाँ इस प्रकार मुस्कुराकर और बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें मृत्यु छूकर ही नहीं गई हो। उसने कोमलता से मेरे हाथ थपथपाया। मैं तुम्हें जीवित पाने की शायद ही उम्मीद कर रहा था। जब मैंने नमूने के परीक्षण से पाया कि तुम्हारा रोग एशियाटिक हैजा था। तुम भाग्यशाली हो नवयुवक, तुम्हें दिव्य स्वास्थ्यकारी शक्ति वाले गुरु मिले, मुझे इसका पूरा विश्वास है। मैंने पूरे दिल से इस बात को माना। जब डॉक्टर जाने की तैयारी कर रहे थे, राजेंद्र और आरडी दरवाजे पर दिखे। उनके चेहरे पर क्रोध सहानुभूति में बदल गया जब उन्होंने डॉक्टर को और मेरी फीकी मुस्कुराहट को देखा। जैसा कि निर्धारित किया गया था, जब तुम कलकत्ता ट्रेन पकड़ने नहीं पहुंचे, हमें गुस्सा आ गया। क्या तुम बीमार हो गए? हाँ, मैं अपनी हंसी नहीं रोक सका जब मेरे मित्रों ने सामान को उसी कोने में रख दिया जहां वह कल रखा था। मैंने उद्धृत किया, एक जहाज था जो स्पेन गया। जब वह पहुंचा, वह फिर वापस आ गया। गुरुजी ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति की छूट का फायदा उठाया
और प्रेम से गुरुजी का हाथ पकड़ लिया। गुरुजी, मैंने कहा, अपने 12वें वर्ष से मैंने हिमालय जाने के कई असफल प्रयास किए, पर आपके आशीर्वाद के बिना देवी पार्वती मुझे नहीं बुलाएंगी।